आमे श्री अरविंद विरचित दिव्य जीवन ग्रंथर 16 परिच्छेद अतिमानसर 3 पर्याय विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। आज ए संपर्क में अधिक किछि आलोचना 222 पृष्ठारु आरंभ करिबा। श्री अरविंद कहिसंती जे अतिमानस हेउछि एक प्रातिभाषिक जगतर स्रष्टा। सीए निजे स्रष्टा, निजे सृष्टि एवं सृष्टिर उपादान मध्य। मन द्वारा तांकु सीधा सड़क जानिबा संभव नुहे, कारण मनर से सामर्थ्य नाही। किंतु मन जे अति मन एक अंश विशेष एथिरे संदेह नाही। मनर भूमि पार हेले आउ जो भूमि पड़िबो सेई भूमि माध्यम रे ही अतिमानस को जानी हबो। केवल अतिमानस जे अज्ञात रहिबो, अबुझा रहिबो, यार किछि माने नाही। ताहेले पूर्ण जोगर आवश्यकता नाही बा प्रभुंकर ए ग्रंथर रचनार कौनसी आभिमुख्य नथांता। परम प्रभु श्री अरविंद कहउछंती जे गोटे मध्यवर्ती सेतु अछि जे मन भूमिरु अति मन भूमि को नहीं जिबा पाई सहायता करिवो। एभरी एक संयोगकारी सेतु अछि। एहाको आमे अतिमानस बा रूथ जीत बोली कहूछु। जो अतिमानस एठी लुकायित होइक अछि, निवर्तित होइक अछि, सेही अतिमानस क्रमशः विवर्तित होबारे लागिछि एवं से अतिमानस को माध्यम करी सेतु रूपरे ग्रहण करी आमे सेठी पहुंची पारिबा। अतिमानसर दुईटी स्वरूप अछि। गोटिए तार सूक्ष्म स्वरूप, आ गोटे तार स्थूल स्वरूप। सूक्ष्म स्वरूप रे आनंद निहित अछि, ताकू कहा जाउछि स्वरूपानंद बा चिदानंद। स्थूल स्वरूप रे तांकर मध्य एक आनंद निहित अछि, ताकू कहा जाउछि लीलानंद। लीलानंद रु स्वरूपानंद रे पहुंचीबा आ लीलानंद स्वरूपानंद को एकाकार करिदबा, एही हेउछि पूर्ण जोगर आभिमुख्य। मन ताहा सीधा सड़क करी न पारिले मध्य ए लीलानंद माध्यम रे, अतिमानसर लीलानंद माध्यम रे मन संयुक्त हेई पारिबो स्वरूपानंदक सहित। ताहेले पूर्णता आसीबो। एब्सोल्यूट ट्रुथ आउ रिलेटिव ट्रुथ एकाठी हेई गले पृथ्वी स्वर्ग हबो। वर्तमान से एब्सोल्यूट ट्रुथ और रिलेटिव ट्रुथ एकाकार होई नाही। समय आसिलानी से एकाकार हबो। माँ मध्यवर्ती लोकरे छिड़ा होई ए दुईटी जाक स्वरूपर समन्वय घटाइबे। सेइथि पाई मांकर धरावतरण। आमे आत्मसमर्पण कले मांक निकटरे, आमे तांकर कृपा प्रार्थना कले, से दिगरे टिके अग्रसर हेले, अभिप्सा रखिले, से आमको लीलानंद सहित स्वरूपानंदर समन्वय करई देबे। समन्वय होई गले, एका कथा बोली हेई गले
सियाडू सब कथा आसी ये पृथ्वी स्वर्ग हो कारण ए तत्वटी मनमय भूमि ठारू ऊर्ध्व स्तर रही जो तत्व माध्यम लीलानंद स्वरूपानंद सहित एकाकार हब से ही तत्वटी मन भूमिर ऊर्ध्वर अच्छे मन भूमि नाही चैत्य भूमि अच्छी माँ कहते चैत्य सत्तार पश्चात मु अच्छी मते तमे चैत्य सत्तार आविष्कार कले आविष्कार करि पारिबो साक्षात करि पारिबो मो सहित सीधा सड़क प्रत्यक्ष संपर्क रखि पारिबो से चैत्य सत्ता होची एई मझी स्तर जे कि मनरु ऊर्ध्वरे थिबा स्तर जे कि पहुंचै देई पारिबो दीटी कथारे काना मा अछंती से चैत्य सत्तारे पूर्णतः विद्यमान मनोभूमि ठार ऊर्ध्वतर स्तर रही एवं वस्तु जगतर मूलभूत सत्य और एकत्व सक्रिय भाव अवस्थित रही और प्रवृत्त होउछि अतिमानस दुई स्तर रे अछि गोटे मनोभूमि बहु ऊर्ध्व स्तर रे अछि सूक्ष्म भाव रे आउ गोटे ए प्रातिभाषिक जगत रे स्थूल भाव रे मध्य अतिमानस अछंती मूलभूत सत्य प्रत्येक वस्तुर मूलभूत सत्य होउछि अतिमानस अतिमानस धरी रखिछि ए जगत को आमे कहूछु जे ए वस्तु सबु सत्य बा स्वयं क्रिय भाव रे अछंती प्रकृत रे तांक प्रच्छद पटरे आउ एक सामर्थ्य ताकू धरी रखिछि से गच्छ हो चेर ताकू धरी रखी नाही गच्छ को धरी रखिछंती सेई अतिमानस रूपक सामर्थ्य मनुष्य हो प्राणी हो अन्य प्राणी जी हुंतु माटी गोड़ी पत्थर समस्त को धरी रखिबार शक्ति और सामर्थ्य केवल अतिमानसर अच्छी तेणु एकत्व सक्रिय भाव अवस्थित रही एभली भाव में एकाकार होती सब वस्तु सहित जे सक्रिय भाव में पुणी अच्छी आमको सिना ताहा जना पड़ूना मनभूमि थिबारु आमे चैत्य भूमि को गले एई कथाटी को परिष्कार अनुभव करि पारिबा जे अतिमानस लीलानंद एठी प्रकटित होउछि आमे मनभूमि रे थिबारु मनभूमिर स्वधर्म अनुसार आमको तीन प्रकार कथार सम्मुखीन होबाक पड़ुछि जीवन रे गोटे होउछि सुख आ गोटे होउछि दुख आ गोटे होउछि उदासीनता मनर प्रवृत्ति तीन प्रकार मनर ये तीन प्रकार प्रवृत्ति भितर से अतिमानसर संयोग हो पार नहीं ऊर्ध्व को उठी गले ताहा संभव है नाना प्रतिभास और नाना प्राकृततार बहु विभक्त हो रही मन सहित यह समान कर दि जाई पारिबो नाही अतिमानस मन सहित समान नुहे तेणु जो ना ए प्रातिभाषिक जगत रे भासी बुलुथिबा मन बा आम मन जी प्रातिभाषिक जगत को देखि पारुछि इंद्रिय माध्यम रे सी ता सहित से सूक्ष्म अतिमानस समान कथा नुहे आमे जो सिद्धांतटी आमर आलोचना आरंभ करिछु प्रत्यक्ष भावे सेइथिरु ही अतिमानसर अस्तित्व लगी न्यायतः एक आवश्यकता अवश्य रही कारण स्वरूपतः सच्चिदानंद जे आनंद रूपी चेतन सत्तार एक परम और निर्विशेष देशकालातीतता व्यतीत आउ किछि नुहंती एक मानिबा को ही पड़िबो आमे आरंभ करिछु आमको किपरि अतिमानस भूमि रे जोगसूत्र आमे रखि पारिबु सेही कथा आमे आरंभ करिछु से आलोचना एवं स्वरूपतः सच्चिदानंद जे आनंद रूपी जे प्रकृत रे सच्चिदानंदकर मूल स्वभाव
आनंद जे जीव माने आनंद जन्म लाभ करुछंती, जीव माने आनंद रे रहउछंती एवं आनंद भीतर को मध्य से माने शेषकू चली जाउछंती एवं पुणी आनंद रे से प्रत्यावर्तन करुछंती। तेणु आनंद हेउछि मूल मझी आउ शेष, आनंद व्यतीत आउ किछि नाही। तेणु से जो आनंद अतिमानस जे आनंद स्वरूप से स्वरूपानंद भाव में थांतु कि लीलानंद भाव में थांतु, से जे आनंदमय एथिरे संदेह नहीं। से देश काल निर्विशेष, देश कालातीतता व्यतीत आउ केही नुहंती। अर्थ सी देश कालातीत, देश कालर अतीत विषय अछंती, से निर्विशेष भाव में अछंती, निर्गुण भाव में अछंती, अरूप भाव में अछंती, जहाको कहा जाउची चिदानंद भाव रे कि स्वरूपानंद भाव रे से अछंती। देश कालर अतीत होइकरी से अछंती, पुणी देश काल भितरे मध्य अछंती, स्वरूपानंद होइकरी बा लीलानंद होइकरी। अर्थ जे निर्गुण सी मध्य आनंदमय, जे सगुण सी मध्य आनंदमय, जे अरूप सी आनंदमय, जे स्वरूप आनंदमय। सेई अतिमानस अरूप रे आनंदमय, सेई अतिमानस स्वरूप रे मध्य आनंदमय। से निर्गुण रे आनंदमय, से सगुण रे आनंदमय। तेणु से कहते आउ व्यतीत आउ किछि नुहंती, से निर्विशेष, से देश काल अतीत व्यतीत आउ किछि नुह। देखो हमको मानिबा को पड़िबो। अर्थ तांकर आउ गोटे स्वरूप अछि। प्रातिभाषिक जगत रे तांक स्वरूपटी हेउछि लीलानंदर स्वरूप। मूल अतिमानस जगत रे तांकर स्वरूप हेउछि स्वरूपानंद स्वरूप बा चिदानंद स्वरूप। मात्र अपर पक्षरे जगत काल और देशर आधार उपरे एक व्याप्ति रूपे अवस्थित रही, एक गतिस्पंद रूपे अवस्थित रही। देश कालातीत भाव में स्थिति अच्छी। पुणी अपर पक्षरे अन्य पक्षरे ये जगत काल आ देशर आधार उपरे अच्छी। समय टाइम आउ स्पेस यारी उपरे यही प्रातिभाषिक जगत तिष्ठि रही। गोटे महाकाल एठी प्रवाहित होउछि आम अलक्ष्य रे। आउ गोटे स्थिति देश माने कंट्री नुहे, महादेश गोटे स्थिति, गोटे भौतिक स्थिति एठी अछि, स्थूल स्थिति। आउ गोटे अछि सूक्ष्म प्रवाह। सूक्ष्म प्रवाह होउछि महाकालर, जे विभाजित हुएनी, निरवधि बही चली थाए। केते दिन रु से बही चली, केते दिन जाए चलिबो तार हिसाब केही जानी नाहंती। नथिले रे जेते बेले सूर्य चंद्र तारा केवल जाग्रत थिले अनादि कारण। केवल से जहा सावित्री ग्रंथर प्रथमे लिखा है निस्तरंगता थिला, सेथिरे कुई भरिन सृष्टि हला, टिके सिंहरण सृष्टि हला। अर्थ निस्तरंगता रे टिके चल चंचलता आसिला, तरंगमयता आसिला। सेही तरंगमयता ही ए सृष्टिर मूल उपादान। जे पर्यंत से निस्तरंग थिले, निर्गुण थिले, सेतेबेला पर्यंत सृष्टि जो प्रातिभाषिक जगत सृष्टि होई नथिला। नथिले सूर्य चंद्र, नथिले ग्रह तारा, आउ माटी पानी पवन कथा तो केते दूरर कथा। किंतु सेतेबेले मध्य जाग्रत थिले सेई महाशक्ति, सेई अतिमानस शक्ति, से मध्य जाग्रत थिले। तेणु देशर आधार उपर एक व्याप्ति रूपरे रहिछि, एक गतिस्पंद रूपे अवस्थित रहिछि। जे स्पंदन रहित सी पुणी स्पंदन युक्त, जे स्थितिशील सी पुणी गतिशील, सी एका।
देश और काल आयतन भितर ही कार्य कारण केते विचित्र संबंध और संभावना को विकसित कराई जगत कार्यकारी होउछि। बुझी होउछि जगत कार्यकारी। ये जगतटा चलछि केमती? कढ़ होउछि, फूल फुटुछि, फल होउछि, पाचुछि, झड़ुछि, पुणी गछ होउछि मंजीरू। ये सब समुद्र पुणी जल आसुछि, पुणी नदी आकार बही मिशुछि। ये सब कथाटा घटुछि केमती? ये जो सब कथा घटुछि जगतटा कार्यकारी होउछि ना। जगत स्थिर नाही, ता ना एइथिପାଇଁ जगत। जह गतिशील जगत, जगत अर्थ से गतिशील। जगत स्थिर नुहे, स्थिर हेले ता ना जगत हबनी। जोथिପାଇଁ कि जगन्नाथ शब्द सेइथिरु आसीछि जे जगत अर्थ जे चलचंचल, जे गतिशील, से समस्त गतिशीलतार से होउछन्ति प्रभु। अर्थ ए सारा प्रातिभाषिक जगतर मालिक भावरे तांकु से नाम दिया जाइछि। तो जगत कार्यकारी होउछि विचित्र संबंध आमे जानि पारुनु। मनीष मनीष भितर मध्य केडे विचित्र संबंध अछि ताकु मनस्तत्वविद माने मध्य कहि परिबे ना। किछि लोकंकु देखिले भल लागे, खाली देखिले। किछि लोकक पाखरे किछि समय बसिले रहिले भल लागे। किछि लोकक से कथा पदे विपद हेले भल लागे। भल लागे भल लागे र कौन से प्रकार मनस्तात्विक कारण खोजी मिलियो नाही। आउ किछि लोक से बस यात्री हुंतु, ट्रेन यात्री भी हुंतु, आउ किछि लोकक पाखरे बसिले अस्वस्थी लगे, कथा हेले आउ टिके अधिक अस्वस्थी लगे, बेसी समय बसिले बहुत अस्वस्थी लगे, इच्छा हुए अन्यत्र जावाक जाई हुए नहीं, तेणु जाई हुए नहीं कि रही हुए नहीं अवस्था बड़ कष्ट पाइबा पड़े। तार कारण होची बहु विचित्र संबंध अच्छी सबु भितरे। गछ गछ भितरे अच्छी, जीव जीव भितरे अच्छी, मनीष मनीष भितरे अच्छी। आमे हुए तो जानी पारनु ताकू अति सचेतन भाव रे, किंतु अच्छी भारी विचित्र संबंध अच्छी। जो कथा आमे कालिंदी चरण पाणिग्राहींकर से गपरे आमे पढ़ीचे, जो डली आउ जली आउ डोरा हरिण कथा से कथारे अच्छी। एवं पशु मानक भितर पारस्परिक संवेदनशीलता अच्छी। गोटे गोठरू गोटे गाई बा महिषी को बिकी दिगला, से जमा जावाक राजी नुहे। एवं अन्य माने से जो विकल चित्कार से करती ताकू देखिले बुझी हम जे सेमानक भितर मध्य गोटे पारस्परिक संपर्क अच्छी। मांसर विलाप से जो गप मांसर विलाप, तेणु से जो विचित्र संबंध और संभावना विकसित कराई जगत कार्यकारी होउछि बा आमर आखि को ताहा सेही भली देखा जाउछि निरवधि काल, किंतु आम आखि को मध्य बहु विचित्र संबंध रे ताहा संबंधान्वित होई दिसुछि। नदीर प्रवाह बड़ चिरंतन, किंतु आमको दिसुछि जे नाही से जेमि प्रवाहित होई जाउछि। सकाळ संध्या हमको दिसुछि, आमे अनुभव करि पारुछु, किंतु सकाळ संध्या बोली कौन शब्द महाकाल रे नाही। ये गुड़िक आमे केवल आमको से देखा जाउछि। दिव्य विधान हेउछि ए कार्य कारणर यथार्थ नाम। प्रकृत रे एहार प्रच्छद पटरे गोटे विधान अछि, ताकू दिव्य विधान बोली कुहा जीव। आमे ताकू अनुभव करूनु। गछटी को देखी गछ को धरी रखी से दिव्य विधान को आमे ता सहित जोड़ी करी अनुभव करि पारनु। गछ को आमे गोटे साधारण गछ भाव में देखुचु, मनीष भी सैया, घटना भी सैया। आमे तार प्रच्छद पटरे थिबा विधान जे दिव्य माँ कहते एपरिकी आमको जो कष्ट आसी पड़ी तार मध्य आवश्यकता थिला। सबु कर्व और लाइन रे मध्य किछि मीनिंग अच्छी। रजा पारिधि रे जाउतले छद्म बेशरे
ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା। ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ, ରଜା ପୁଅକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ଦେଖି ମନ ବଳେଇଲେ ବଳି ଦେବାକୁ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ରଜା ପୁଅର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଆଉ ବଳିକି ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରଜା ଆସି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, ଯାହା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆଉ ରଜା ସେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ରାଜଉଆସକୁ ଫେରିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଓଲଟା ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ କିଛି ପୁରସ୍କାର, ଆଉ କହିଲେ ସତେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ମୋତେ ଝୁଣ୍ଟେଇ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ମୋର ଗଙ୍ଗା ଲାଭ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ଲାଭରୁ ଝୁଣ୍ଟିବା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ। ଦେବକୂଟ ସିନା ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଣା, ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁରେ ସଦା ପଥ ବଣା। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପଥ ବଣା। ଏଇସବୁ କଥା ମୋର ଘଟିଲା, କାହିଁକି ଘଟିଲା, ମୁଁ ତ କାହାର କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି। ଏମିତି ଏମିତି ବହୁ ତର୍ଜମା ମଣିଷ କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଆହୁରି ଉପରେ ଆଉ କାହାର କେତେ ଅଦେଖା ହାତ ଅଛି ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନୁଭବ କରି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଭିମାନ, କ୍ରୋଧ, ବିରକ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ମନେ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ଯାହା ମାଙ୍କ କଥାରେ ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା, ଯଦି ତାହା ଘଟିବାର ନଥାନ୍ତା କେବେ ବି ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଭାବରେ ସତେ ଆମେ ଯଦି କଥାକୁ ନେଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କ'ଣ ଆମେ ସତେ ନେଇପାରିଛୁ, ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଛୁ? କେତେ ତ କଥା ଅଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ତାହା ଘଟିଲା, ଯଦି ତାହା ଘଟିବାର ନଥାନ୍ତା କଦାପି ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ଏତିକି କଥା କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତା ଆମର। ଆମେ ଏତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଘଟିଲା କାହିଁକି ଘଟିଲା କାହିଁକି ଘଟିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣର ଯଥାର୍ଥ ନାମ। ତେଣୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ସବୁ କାରଣର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲିକି ଯାହା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଚରାଚର ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ସେ କହିଲେ ତାର ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ସେ କଥାଟି କ'ଣ ନା ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ। ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାରଣର ମୂଳ କଥା। ଏବଂ ବିକସମାନ ବସ୍ତୁର ମର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ରୂପେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ସେଇ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ତାହାରି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଆତ୍ମବିକାଶ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ। ଦିବ୍ୟ ବିଧାନକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପିତ କରାଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏ ଯୋଉ ବିକସମାନ ବସ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ଜଡ଼, ଜଡ଼ରୁ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣରୁ ମନ, ଏହା ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ମନର ପୁଣି କେତେ ସ୍ତର ଅଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେ ତାର ମର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ କିଏ ତାକୁ ଆଗକୁ ଚଲଉଛି, କିଏ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ପ୍ରାଣକୁ ଟାଣିକି ବାହାର କଲା, ସେ କିଏ? ମଣିଷ କି? କିଏ ପ୍ରାଣରୁ ମନକୁ ଟାଣିକି ଆଣିକିରି ମାନେ ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରାଇଲା, ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଅତି ମାନସ। ବିଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ତର, ସାଇନ୍ସ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ଏଠି ସାଇନ୍ସ ନୁହେଁ। ଅତି ମାନସ କରଉଛି। ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ କେତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଆମର ଜାଣିବା କଥାଟା ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କିଏ ଅଛି ନା ଅତି ମାନସ ଜଡ଼ରୁ ପ୍ରାଣକୁ ଆଣିଛି ଆଗକୁ, ସେହି ଅତି ମାନସ ପ୍ରାଣରୁ ମନକୁ ଆଣିଛି ଆଗକୁ, ସେହି ଅତି ମାନସ ପୁଣି ମନକୁ ନବ ସେଇ ଅତି ମନ ସହିତ ସେଇ ପହଞ୍ଚେଇବ। କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ, କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ, କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ, କୌଣସି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ
ତାହା ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାର କର୍ତ୍ତାପଣତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ। ସେ କାହାକୁ କ'ଣ କରି ମାଧ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ସେଇ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ମନୋରୂପକ ସତ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ସେଇଟା କାଢିକିରି ସେ ହିଁ କରିଦେଇପାରିବ। ମନ ଭିତରେ ସେମିତି ଅତିମନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। କୁଆଡୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଅତିମନ ଆସିବନି, ତାରି ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ କାଢି ପାରିବନି। ତାକୁ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ମନରୁ ଅତିମନକୁ କାଢି ପାରିବନି। ତା କିଏ କାଢିବ? ସେଇ ଅତିମାନସ ମନରୁ ଅତିମନକୁ ସେଇ କାଢିବେ। ତାହାରି ଅବଶ୍ୟ ଭାବେ ଆତ୍ମବିକାଶ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିକାଶଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ, ମାନେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ବିଧାନ, ଯିଏକି ଏଇ ସବୁ କଥା ସେଇଥିରୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଉଳିରୁ ବିରାଟ ମହାଦ୍ରୁମ କିଏ କରିଛି? କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦବିତ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ତାହାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଅବ୍ୟାକୃତ ସ୍ତୂପରୁ କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ଏକ ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିବା ସେଇ ବିଧାନର ଦିବ୍ୟ ବିଧାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝେଇବା, କାରଣ ସିଏ ନିଜେ ବେସିକାଲି ଆଇ ଏମ୍ ଏ ପୋଏଟ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଏଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଛନ୍ଦମୟତା, ପ୍ରତି ପଦକୁ ପଦ ଯେମିତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଗୁନ୍ଥା ହେଇଥିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରରେ, ଏ ଗଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛି। ଏକ। ଦୁଇ କଥା ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ। ଦୀନେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଏ କ୍ଲାସରେ ସେ ଥିଲେ ଛାତ୍ର। କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଢ଼ାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବହି ଦେଖିବା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଗ ଆସି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପାଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଗେରେ ଆଣିକିରି ପାଠ ସହିତ ମିଶାନ୍ତି। ପୁଣି ଶେଷରେ ତାର ଏପରି ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରଣା ଆମର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଲେଖା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରବହମାନତା ବା ଅଧ୍ୟାପକୀୟ ଅନୁଭବଟି ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ବିଧାନର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଅତିମାନସ ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ତାହା ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ। ଅତିମାନସ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛି, ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛି, ପ୍ରାଣରୁ ମନରୁ, ମନରୁ ପୁଣି ଅତିମନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନାଟା ତାର ନା ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ। ତାର କାମ କ'ଣ ନା, ତାର କାମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଅବ୍ୟାକୃତ ସ୍ତୂପରୁ, ସବୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଅବ୍ୟାକୃତ ମାନେ ପ୍ରକଟ ହେଇନି, ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତୂପ ଭିତରେ ଯେମିତି ସବୁ ମଣିମୁକ୍ତା ସବୁ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକରି ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ବିଧାନର କାମ ହେଉଛି ସେଇଥିରୁ କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦମୟତାର ସହିତ ଗୋଟେ ରିଦିମ୍ରେ, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ସେଇ ସ୍ତୂପ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିମୁକ୍ତାକୁ ଅତିମାନସ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ଜରିଆରେ କାଢ଼ିବ। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ମନ ମହଜୁଦ ହେଇକରି ସ୍ତୂପ ଭିତରେ ରତ୍ନ ରହିଲା ପରି ଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ବଳରେ ଅତିମାନସ ତାକୁ କାଢିକିରି ବାହାରକୁ ଆଣିଲା, ଆଣିକିରି ମଣିଷ ପ୍ରକଟ କଲା। ପୁଣି ଅତିମାନବ ସେଇ ପ୍ରକଟ କରିବ। ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଇଛି ମା ହେଉଛନ୍ତି ସାଧକ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ସାଧନା, ଆଉ ମା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଇଛି ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ, ସେ କରିବେ।
मनरू अतिमान से करिवे सी तो प्राण मन कर अतिमानस माने अतिमानस रूप सी तो करिवे आमे ना विल यू कोलाबोरेट न कले तांकर कार्य हब गुंडुची मूषा सेतुबंधरे नगड़ी गले सेतुबंध बंधा हब किंतु उपकृत हेब गुंडीचा मूषा बोली सुजोग दौचंती माँ कहले मु आसी बंध बांधि मोर से बल शक्ति सामर्थ्य अच्छी तमे एतिकी बेले देव मुहूर्त आसी अधिक किसी करिपारिबो नाही बड़ पत्थर तुम पकई पारिबो नाही मु जानिकरी आछि तुम पे पत्थर पकई देबाकू तमे खाली टिके बाली झाड़ी दियो सेतिकी हेले मो पाई ताहा हबो बड़ बड़ कथा मु सेतिकी तुम ठारू चाहे अधिक कौनसी सहायता से आम ठारू चाहती ना आम कि सहायता करिपारिबा से जानिचंती जे घंटाए उपास रही पार ना निआ धांसरे ओडिए रोषे कले आर ओड़ी की मुह मौड़ी जाइथिबो से पुणी अतिमन पाई अतिमानव हम ता निज चेष्टार जो दुरूह कार्यटी आम्भमान साधनार लक्ष्य ताहा केवल दुईटी शक्तिर संयोग संपन्न हो पारे गोटे है निम्नरू आवाहन करे जो स्थिर अप्रतिहत आस्पृहा ऊपर उत्तर दिए जो परम भागवत करुण तेणु कहबार अर्थ होची जे ए जोग आम सीना जोग कहीचु जेहेतु प्रभु आउ कौन सी नाम न पाई आश्रम नाम देला परी प्रभु आउ कौन सी नाम न पाई पूर्ण जोग नाम देइछंती प्रकृत रे जोग आम करिपरिबुनी सहयोग सहयोगर नाम पूर्ण जोग माँ करिवे आमे सहयोग सहित टिके सहयोग करिवे कोलाबोरेशन तेणु अव्याकृत स्तूपरू केड़े सुंदर सुंदर शब्द अव्याकृत स्तूपरू तुम ता भितर सब अच्छी गच्छित होइकरी केतोटी विशिष्ट परस्पर सापेक्ष स्पंदन को रिदिम काली ठीक भाव में ठीक समय रे ठीक रिदिम अनुसार ठीक कथाटी को आनिकी रखिबा यही सब कथा छंदमय भाव में नियंत्रित करबा दिव्य विधानर कार्य ताहले तो माँ को कहगला माँ आपण तो अतिमानस स्वरूपिणी आपण तो अतिमानस आनिले आपण अतिमानव करदौ नांती माँ कहले हेनी ताहले स्थायी हेनी कथाटा हम ना जी प्रकृत में भागीदार हेबे सी सहयोग करने दरकार जमती सारे आपण तो भल पढ़ाऊँ फास्ट क्लास फास्ट होती आपण मो पाई एथर परीक्षा रे बसीगले मते गोल्ड मेडल मिलता नाई बाबा मु पढ़े देवी सीना कि तुम परीक्षा रे तमे परीक्षा रे बसिले तमे सेई पाठ को पढ़ी लिखी बुझी बुझेई तमे नंबर पाइले भल डाक्टर हब मु तम पाई परीक्षा दे देले तमे भल डाक्तर हेई पारिबो नाही ठीक सेई परी जे मु जदि तुमको अतिमानव करदेवी ताहले तार विशेष किसी लाभ हबनी तमे निजे अभिप्सा कर मु से समस्त गुरुभार बहन करी पादटी आस मु 10 पाद जीवी किंतु पादटी आसबार दायित्व तमर सकल वस्तुर परिणति कारण रूपे रही आम निश्चय एक ज्ञानमयी इच्छा शक्ति किंबा चेतनामयतार एक शक्ति बोली कहवा यही जो कथा सब घटुची दिव्य विधान को बाग्य सब कथा करती ना दीटा बाग्य गोटे हूँ ज्ञानमयी इच्छा शक्ति आउ गोटे से कहते आउ गोटे कि चेतनामयता ताने जी ज्ञान सी चेतना जी तांकर इच्छा सी तांकर चेतना
तेणु सबू कथा सी चेतनामय सी आनंदमय जो कह जे माँ हेउछंती भगवानंकर चेतना ओ शक्ति बा एपरी कह जाई पारे जे चित शक्ति स्वरूप स्वयं भगवान जीए चेतना सीए शक्ति चेतना मध्य एक शक्ति तेणु दिव्य विधान कौन करती बुझेले दिव्य विधान कौन बोली बुझेले पुणी कौ बाटे करती ना ए चेतना शक्ति माध्यम बा ज्ञान शक्ति बा इच्छा शक्ति माध्यम से स्तूपरे थिबा रत्न को छंद अनुसार समय अनुसार आनी बाहर को प्रकट कर कारण विश्वर सकल परिप्रकाश हेउछि सत्तार मूलभूत स्वभाव रूपे विद्यमान रहिथिबा चेतनामय शक्तिर एक लीला मात्र जे सबु भितरे केवल से लीला अछि जो लीला को से लीलानंद बोली कहउछन्ति प्रभुंकर लीलानंद स्वरूप एठी प्रकटित हेछि ये जेते कथा घटुछि मनुष्य पाई हो प्राणी पाई हो वृक्षलता पाई हो जेते जेते कथा सब घटुछि बा जहाँ विकसित अवस्था आगु को जाउछि से सब से तांकरी चेतना बल होउछि तांकरी इच्छा शक्ति बल होउछि तांकरी ज्ञान शक्ति बल होउछि कारण ये सब होउछि से चेतनार एक लीला मात्र सकाळ को संध्या करिबा ये तांक लीला जीवन को आगे नबा जन्म पर जन्म मृत्यु सी को डेथ इज द रोड टुवर्ड्स इमोर्टालिटी गोटे गोटे परिच्छेद पकई दबा गोटे गोटे कथारे पूर्णच्छेद पकई दबा भी तांकरी कार्य कारण ताहा अग्रगति पाई एक अपरिहार्य आवश्यकता बोली से जानती केतेबेले ताहा किपरि भाव रे घटेइबाकू पड़िबो जदि तांको ऊपर निर्भर करा जाए बा तांको ऊपर से भरोसा रखा जाए ताहले मृत्यु को मध्य से ठीक समय रे ठीक व्यवस्था रे ठीक अवस्था रे आनी देई पारंती जे तांको ऊपर भरोसा करा जाए नहेले मझिरु अपशक्ति झांपी नबार बहु व्यवस्था अछि जीवने संजोजेबे नईब आसी तुमे होइब मा पूर्णिमा शशि विमल सुधा भरा चारु किरण ढालिब सेते बेले रहिला राण कम कथा नुहे मृत्यु को भय कर नाही केबे मृत्यु कामना कर नाही किंतु मृत्यु को भय कर नाही कारण ताको ऊपर सत कना हम छाड़ी परछु ताहा यदि छाड़ी पारंतु ताहाले से ठीक समय रे ठीक आवश्यकता अनुसार से घटनाटा को मध्य घटई दियन्ते सबु होउची दिव्य विधान जदि तांको ऊपर निर्भर करा जाए तोर मंगल विधान करी अछि मरण को अमृत सोपान तोर मंगल विधान भक्त कवि मधुसूदन राव उपनिषदर भाव रे भावित होई एई कथा कहिसंती जे तोर मंगल विधान ता मध्य मंगल विधान रे रूपांतरित होई जिवो केते बेले ना जेते बेले मु मरण को अमृतर अमरत्वर एक सोपान रूपे विचार करी जेते दिन पर्यंत मरण को भय करुथी जेते दिन पर्यंत मरण को दूरेई दबा को चाहूथी सेते दिन पर्यंत मंगल विधान प्रभुंकर कार्यकारी हब नाही अनुमोदन करी नाही कि भय करी नाही माँ तो ताहा ही लिखिछंती मृत्यु को भय कर नाही मृत्यु चिंता कर नाही मृत्यु को अनुमोदन कर नाही तब मो हाथ छाड़ दियो मो हाथ छाड़ी दियो तमे निजे निजे ता देहरे कर्तापण कौन सी रख नाही भय भी कर्तापण मृत्यु चिंता भी कर्तापण एवं मृत्यु को जो अनुमोदन करवा मध्य कर्तापण जे बहुत बयस हो गला मु आ किछि करि पारुनी
तेणु मु असुस्थ हो पड़े इत्यादि इत्यादि कथा कहले कर्तापण जमा नियो ना मो ऊपर को छाड़ी दियो ताहाले मु दिव्य विधान अनुसार सबु कथा को नियंत्रण करी एवं गोटे छंदमयतार नियंत्रण करी एवं ताहा विकसित अवस्था को जीवा पाई कि जिमती सहायता करिवो सारदवा कारण ए दिव्य विधान को जानिबा लगी आयत्त बा नियंत्रित करबा लगी मनर कौन से सामर्थ्य नाही केड़े केड़े चमत्कार वाक्य मन ए सब नियंत्रण करि परिबो नाही मन कौन सी घटना को नियंत्रण करि परिबो नाही कहा जाए सेति पई मनुष्य होची परिस्थितिर दास परिस्थिति तार दास ही नहीं पर्यंत जे देश जाई से फल खाई बोली करी वाक्य एवं मध्य आम कहूँ कार्य परिणत कर जे पक्षी जाए जेते दूर से जाने तहेर व्यवहार एवं मध्य कहूँ ठीक भी अच्छे आम तेणु मन सेतिकी बाट जाइछि मन आउ अधिक बाट जाई दिव्य विधान को बुझी पारिब नाही बुझेइबा बहुत दूरर कथा अपर पक्षरे दिव्य विधान ही मनर नियंत्रण और शासन करुछि काले आमे हताश होई जीवु जे जदि मन द्वारा किछि करि होब नाही ताहले प्रभु हमको तो मनटिए मात्र देइछ तेणु आम पाई एते कथा रखिछ और लिखिछ कोन पाई कहले नाई नाई दिव्य विधान भी मन को नियंत्रण करुछि जे मन को उच्च मन रे रूपांतरित कर दबो जे आलोकित मन करि परिबो जे ताको आउरी इंट्यूटिव माइंड करि परिबो जे ताको अधिमन करि परिबो बुद्धिमान करि परिबो अधिमन करि परिबो अतिमन करि परिबो से अतिमानस ताको भी नियंत्रण करुछि जेमति प्राण को नियंत्रण करी प्राण भितर काढ़ी आनिला मन को सेमति मन भितर मध्य से काढ़ी आनिबो स्तर पर स्तर डियाई करी अतिमन को मन ताहार केवल मात्र परिणाम मात्र केवल गोटे परिणाम मात्र आत्म परिणाम प्रातिभाषिक भूमि रे ही मनर विचरण तार मूल प्रवेश करने लगी मनर सामर्थ्य नहीं मनर से सामर्थ्य नहीं किंतु मन जदि सहयोग करे अभिप्सा करे प्रार्थना करे ताहले ताकू सहयोग मिल ताकू माँ सहयोग करदे संपूर्ण सहयोग ताकू मिल जदि से चाहे मनर कामटा खाली चाहिबा किछि करिबा नुहे पारिबनी खाली चाहिबा अभिप्सा तेणु सेतिकी रूपायन प्रक्रियार परिणति गुड़ी को मन केवल विभक्त वस्तु भितर देखि थाए एवं सेगुड़िकर मूल और यथार्थ सत्यर संधान पाइबा लगी वृथा चेष्टा ही करुए भितर को जाए गॉड पार्टिकल देखी किमिति एक्सप्लोजन होगी पृथ्वीटा है सूर्य मुझे अनुभव शुणी आउ थे मुझे देखी आउ थे एमती गुड़ाए कथा से केवल मनर काम हूँ से खाली यही कथा गुड़िक चेष्टा वृथा चेष्टा करुव खाली मूल को देखी मूल को जीवी किंतु जीवार कैपेसिटी तार नहीं पुणी सकल परिणतर कारण स्वरूप ज्ञानमयी इच्छा शक्ति भितर अनिवार्य भाव में वस्तु गुड़िकर मूल एकत्वटी अवस्थित रही उचित कारण केवल से ही एकत्व ही से बहुत प्रकाश कराई पार जे पर्यंत मन एकत्व पहुँची नहीं से पर्यंत मन द्वारा किसी कार्य अग्रगति करा जाई पारिबो नाही मन आदि तारीख पर्यंत एकत्व पहुँची पारि नाही सबु गछ को एका करि पारि नाही सबु मनुष्य भितर एकत्व अनुभव करि पारि नाही आत्मार स्थिति अनुभव करि नाही सबु घटना भितर भारसाम्य से रखी पर्यंत पारि नाही सुख दुख को तथापि बांटी देइछे अधा माने भाग्य कर देइछे ये सुख रे जाउछि ये दुख रे जाउछि दुख को सुख को दुख एपन से करी पारि नाही आलुआ अंधार ता पई एकाकार एजावत होई नाही तेणु सबु विभक्त करी से देखुछि एकत्व ही जिते से एकत्व बहुत से अतिमानस कौन करेब ना समय आसूची अतिमानस कार्यकारी संपूर्ण भाव में होई अतिमानव आसी अतिमानव कौन करेंगे ना बहुत्व भितर एकत्व देखिए जहाँ मानव देखिपारी ना पार ना मानव बहुत्व भितर बहुत्व देख बहु मनीष कह बहु प्रकार बहु समस्त भितर गोटे समान कथा को लिखिपारे पर्यंत आत्मदर्शन से कर पारानी समस्त भितर मनुष्य भितर आत्मा को दर्शन कर प्रत्येक आत्मा जे समान एक से पर्यंत अनुभव कलानी कि
सब मनीष अलग अलग कौच सब गछ समान बोली भाई पारे कि तेणु से एकत्व मन भितर नहीं से जेते मनोवैज्ञानिक मान गवेषणा करंतु पछे से एकत्वटी आनी पारिबे नाही सबु मनुष्य भीतर समान आत्मा विद्यमान अच्छी मु गवेषणागार रे ताकू देखी अनुभव करी लोक जणई देवी लोक मैंने अनुभव कर हबनी मनर से सामर्थ्य नहीं बहुत्वर केवल एक अंश उपर ही तार असंपूर्ण अधिकार अच्छे कहले ताकू करिवो किए ना अति मन करिवो बहुत्व भितर एकत्व देखैब अति मन एवं से मनर ताले कौन काम ना से बहुत्वर टिके अंश उपरे टिके असंपूर्ण अधिकार सेइले मन जदि कहूची एक्स भारी भल जे ता परदन को वाई ताकू कहि देछि जमा नुह सी बा तम विरुद्ध रे कहूथला किछि प्रमाण खोजिया दरकार हाँ तापर आउरी गोटे जीव काम हाँ हे गला आउ दरकार परीक्षा पूरा पास 100 पास तापर तू देखिले आउ ताकू मोह चाहिए नहीं सी बुझी पारुनी ये एमिति घटना कौन घटी तेणु यही हूँ मन जी बहुत्व भितर ठीक भाव में बहुत्व को देखी पारे सी ता भितर टिके अंश मात्र झलक टिके केते देखे पुणी केते देखी पारे ना ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी